नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा द्वितीय पुष्प गृहस्थाश्रम धर्म बाय रजत रेखा। चैप्टर 2 विवाह क्यों और कैसे। प्रश्न 1, विवाह किस उद्देश्य से करना चाहिए, उसका महत्व और सही उपयोग क्या है। उत्तर, विवाह एक शास्त्रीय सामाजिक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज का निर्माण करने वाले परिवारों में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति तक सुगमता से पहुंच सकता है। जिस प्रकार एक घर में शरीर की स्वच्छता के लिए अलग अलग प्रकोष्ठ, कक्ष, स्नानागार, शौचालय, भोजनालय आदि बना दिए जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जीवन को और सामाजिक जीवन को स्वच्छ रखने के लिए विवाह भी एक प्रकोष्ठ है। विवाह एक यज्ञ है जिसके द्वारा स्त्री पुरुष का संस्कारगत बंधन उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराता है। भारतीय परंपरा में गृहस्थ को आश्रम की संज्ञा दी गई है। जीवन के इस अतिशय महत्वपूर्ण अंग का उपयोग सहज रूप से भगवत प्राप्ति का मार्ग सुलभ करना ही माना गया है। इसमें सुख भोग से प्रेरित होकर कर्म करने का कोई स्थान नहीं है, अपितु दूसरों को प्रेम देने की शिक्षा ग्रहण करने के लिए अभ्यास का यह उपयुक्त साधन है। परिवारजनों व इष्ट मित्रों को कर्तव्य पालन में सुविधा प्रदान करना, कल्याण पथ पर चलकर भगवत भक्ति का साधन करने के लिए उन्हें प्रेरित करना और इन दोनों उद्देश्यों के लिए अपनी सुख सुविधा का स्वेच्छा से हर्षपूर्वक त्याग करना, इस शास्त्रोक्त परंपरा का पालन गृहस्थ में रहकर सहज व सुखपूर्वक रूप से हो सकता है। गृहस्थ आश्रम की इस परंपरा के पालन से विवाहित दंपत्ति को सुख तो स्वाभाविक रूप से मिलता ही है, पर इस निज सुख की प्राप्ति विवाह या गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य तो परम सुख की प्राप्ति अर्थात भगवत प्राप्ति है। प्रश्न 2, गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करने से मनुष्य का जीवन स्वच्छ एवं पवित्र कैसे बन सकता है। उत्तर, वास्तव में जीवात्मा को राग द्वेष आदि मलों से पवित्र करने के लिए ही शास्त्रों में 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें विवाह एक प्रमुख संस्कार है। ब्रह्मचर्य आश्रम में इसके लिए तैयारी करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे आगे चलकर परिवार लालन पालन और सामाजिक व्यवस्था का भली भांति निर्वाह हो सके। गृहस्थ आश्रम में उत्साहपूर्वक प्रसन्नता से जीवन यापन करने के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए पूर्ण सुविधा रहती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर रूपी 6 शत्रुओं से लड़ने के लिए गृहस्थ आश्रम एक सुदृढ़ दुर्ग की भांति है। भागवत स्कंद 3 अध्याय 14 श्लोक 19। अतः विवाह को सुख भोग का साधन न समझकर अंतःकरण को पवित्र करने वाला यज्ञ ही समझना चाहिए। तभी विवाह से शाश्वत शांति और आनंद मिल सकते हैं। सुखों की प्राप्ति के लिए न तो गृहस्थ आश्रम है न संन्यास। सुख तो इन आश्रमों के अंतर्गत किए जाने वाले यज्ञ से स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं। इसके लिए परमात्मा की कृपा हर समय सहायता देती रहती है। आधुनिक मानसिकता के प्रभाव में आकर युवाजन तथा उनके माता पिता व बंधु बांधव विवाह से सुख की अपेक्षा जब रखते हैं तो बहुत से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि युवाजन या तो विवाह के लिए अतिशय उतावले हो जाते हैं या उसको परिवार की समृद्धि बढ़ाने का साधन समझ बैठते हैं। दूसरी ओर यह भी देखने में आता है कि विवाह को झंझट समझकर युवक युवती उससे दूर भागते हैं अथवा एक ही स्त्री या पुरुष के साथ जीवन भर बंधने की संभावना उन्हें रास नहीं आती। इसीलिए स्त्री या पुरुष के अमर्यादित संग का तो त्याग नहीं होता, पर विवाह के दायित्व से कतराते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन के अन्य संस्कारों की भांति विवाह मानव जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होने के लिए है। उसका न तो पीछा करना है न उससे भागना है। भगवत प्राप्ति के लिए उसका उपयोग करना है। यही बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इष्ट है। प्रश्न 3, वैवाहिक जीवन के दायित्व से बचकर सन्यासी जीवन की स्वतंत्रता कुछ लोगों को सरल लगती है। इस विषय में सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। उत्तर, कुछ युवाजन यह विचार करते हैं कि गृहस्थ जीवन में तो बड़ी बड़ी उलझनें रहती हैं, अतः वे उनसे घबराकर सन्यासी जीवन को अपनाने के लिए उद्यत हो जाते हैं।
यह धारणा अत्यंत भ्रमपूर्ण है। धर्मशास्त्रों का दृष्टिकोण यह है कि एक गृहस्थ के पारिवारिक जीवन में तो 5-6 व्यक्तियों की ही व्यवस्था करने और मुख्यतः उन्हें भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करने का उत्तरदायित्व होता है, किंतु वास्तविक रूप में एक सन्यासी के लिए तो पूरा समाज ही उसका अपना एक बृहत परिवार होता है, जिसके कल्याण साधन का उत्तरदायित्व सन्यासी के कंधों पर होता है। सन्यासी जीवन में निष्क्रिय होने की स्वतंत्रता नहीं है। सन्यासी के लिए गीता में वर्णित ज्ञान योगी की विशेषताएं धारण करना अत्यंत आवश्यक है, और इसमें प्रथम विशेषता है सर्वभूत हिते रतः, अर्थात संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में रत रहना। गीता चैप्टर 5 श्लोक 25। इस प्रकार जब सन्यासी अपने से संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति की ओर उन्मुख करने में सतत प्रयत्नशील रहता है, तभी शास्त्रोक्त दृष्टि का अनुसरण होता है। दायित्व को न समझने के कारण एक अविचारी गृहस्थ अपनी पत्नी और संतान के हितों की उपेक्षा करके स्वार्थ लोलुपता से अपने भोग विलास में रत रहता है। इसी प्रकार ऐसा संभव है कि कोई सन्यासी वेश धारण करने वाला केवल अपने दायित्व से बचने के लिए उसी प्रकार भोगों में रत हो जाए, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुदाम समारहि धाम जति विषया हरि लीन ही न रही बिरति। अर्थात कलयुग में सन्यासी लोग बहुत धन लगाकर विशाल भवन संवारते हैं, उनके चित्त को सांसारिक विषय हर लेते हैं और उनमें फिर वैराग्य की भावना दृढ़ नहीं रहती। उत्तरकांड दोहा 101 छंद 1। प्रश्न 4। किसी व्यक्ति के लिए गृहस्थ या संन्यास में से कौन सा मार्ग उपयुक्त है? इसका निर्णय किस आधार पर करना चाहिए? उत्तर। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें पूर्व जन्म में की गई साधना के फलस्वरूप इस जन्म में तीव्र वैराग्य से चित्त ओतप्रोत रहता है। किसी भी स्त्री को देखते ही ऐसे पुरुष के मन में ऐसा भाव उठता है जैसे कि वह उसकी जन्मदात्री माता है। ऐसा पुरुष ही सीधे संन्यास धारण करने के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार यह भी संभव है कि किसी पुरुष को देखते ही किसी स्त्री के मन में यह भाव उठे कि वह उसकी गोदी में खेलने वाली उसकी संतान ही है। ऐसी स्त्री भी सीधे सन्यासिनी हो जाने के योग्य है। अन्य व्यक्तियों के लिए क्रम से गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रमों को धारण करते हुए आयु के चौथे अंश में सन्यासी जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था धर्मशास्त्रों में की गई है। इस प्रकार मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति अर्थात संन्यास मनस्थिति के अनुसार सीधे भी प्राप्त हो सकता है और क्रम से भी। संन्यास के लिए वैसा वेश धारण करना आवश्यक नहीं है, अपितु मन को इच्छा और द्वेष रूपी मलों से सर्वथा मुक्त कर देना है। गीता चैप्टर 5 श्लोक 3। वास्तव में सन्यासी के लिए तो सारा संसार ही उसका गृहस्थ होता है। सर्व सुहृदता का यही रूप भगवत प्राप्ति का है, क्योंकि भगवान ही सारे संसार के गृहस्थी हैं। इस पुस्तक के लेख संख्या 28 महाभारत में गृहस्थ धर्म का बिंदु ग देखें। प्रश्न 5। गृहस्थ में रहते हुए योग साधन का लक्ष्य दृढ़ करने के लिए किन बातों पर विचार करने से सहायता प्राप्त हो सकती है? उत्तर। यह स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन से पूर्व होने वाले पशु जीवन में तो भोजन निद्रा और यौन सुखों के भोग की प्रचुरता रहती है, पर मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो योग और परमानंद की प्राप्ति है। मनुष्य जीवन सुख भोग के लिए है ही नहीं, अपितु बुद्धि के संयोग से आत्म सुख को प्रकट करने के लिए ही है, जिसका एकमात्र साधन योग है। योग साधन से जीवनोपयोगी आवश्यक भोग स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। यह ऐसे ही है जैसे शरीर की पुष्टि के लिए खाए गए भोजन में स्वाद का सुख स्वतः प्राप्त होता है, किंतु केवल स्वाद के लिए किए गए भोजन से स्वास्थ्य की हानि अवश्य होती है। यह याद रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन में जो उपरोक्त 3 प्रकार के सांसारिक भोगों के लिए लालसा होती है, वह पूर्ववर्ती पशु योनि के जीवन में भोगे गए भोगों की स्मृति के कारण होती है। यदि इस जीवन में भी वही प्रवृत्ति बनी रही तो फिर अनंत काल तक पुनः पाश्विक योनियों के असह दुख भोगने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचेगा।
इस बात पर बारंबार विचार करने पर वर्तमान जीवन में योग साधना के लिए दृढ़ निश्चय हो जाता है। प्रश्न 6। वर वधू का चयन तथा विवाह की विधि निश्चित करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? उत्तर। विवाह का उद्देश्य एक धर्मनिष्ठ परिवार की स्थापना करना है। विस्तृत वर्णन के लिए इसी पुस्तक में लेख संख्या 3 धर्मनिष्ठ परिवार का निर्माण तथा लेख संख्या 4 धर्मनिष्ठ जीवन पद्धति देखें। विवाह योग्य युवक अथवा युवती और उनके अभिभावकों के मन में यह उद्देश्य स्पष्ट रहना चाहिए। साथ ही निम्नलिखित बातों का दृढ़तापूर्वक विचार करना चाहिए। नंबर 1। संसार में व्यक्ति, वस्तु, घटना व परिस्थिति का संयोग अथवा वियोग पूर्वकृत कर्मों के फल से और भगवान के विधान से होता है। विवाह में एक व्यक्ति का अन्य व्यक्ति से जो संयोग होता है वह भी पूर्वकृत कर्मों के फल से ही होता है। वर्तमान में की गई चेष्टा से केवल उस फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2। वर्तमान में यदि भक्ति पूर्वक भगवान से उनकी कृपा की याचना की जाए तो वे उपयुक्त समय पर ऐसी सुंदर व्यवस्था कर देते हैं जिससे व्यक्ति या परिस्थिति का संयोग भविष्य में मंगलमय फल देने वाला हो जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवाह के लिए उपयुक्त वर अथवा कन्या के चयन हेतु कोई प्रयत्न ही न किया जाए। ये प्रयत्न तो इतनी सावधानी और तत्परता से किया जाना चाहिए जैसे किसी रोग की चिकित्सा के लिए किया जाता है। भगवान की शरण लेने का तात्पर्य यह है कि निश्चिंत होकर धर्मानुकूल प्रयास किया जाए और निष्क्रिय होकर तो बिल्कुल ही न बैठा जाए। निष्काम भाव से लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करने और अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति की प्रेरणा देने का जो कर्तव्य किया जाता है उसमें भगवत कृपा से उपयुक्त वर अथवा वधू अपने आप दृष्टिपथ में आ जाते हैं। नंबर 3। सामाजिक दबाव में आकर जैसे तैसे विवाह कर देने की प्रवृत्ति को अनिष्टकारक समझकर बलपूर्वक कुचल देना चाहिए। इससे दुखों से छुटकारा मिलना तो दूर रहा, उल्टे समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। सामाजिक दबाव में आकर जिस किसी से विवाह कर देने से अत्यंत अल्प समय के लिए समस्या भले ही हल होती प्रतीत हो, किंतु बहुत शीघ्र ही चौड़ा मुंह फैलाए दहेज की मांग, पापाचरण का आग्रह अथवा सास बहू के क्लेशपूर्ण युद्ध का श्री गणेश हो जाता है। ऐसी व्यवस्था में मामला संबंध विच्छेद तक भी पहुंच जाता है। इसका प्रमाण प्रतिवर्ष संबंध विच्छेद के लिए अदालतों में प्राप्त होने वाली याचिकाओं की कुलाचे मारने वाली संख्या से मालूम होता है। इन तथ्यों को अनदेखा करके जैसे तैसे विवाह कर देने की प्रवृत्ति अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मार लेने के समान है। इससे विवाह उपरांत वर अथवा वधू की चरित्रहीनता अथवा मादक द्रव्यों के व्यसनी होने से दाम्पत्य जीवन वैशाला बनने की आशंका रहती है। नंबर 4। यह सावधानी रखनी चाहिए कि संयोग केवल ऐसे व्यक्ति या परिवार से हो जो विशुद्ध शाकाहारी, मद्य धूम्रपान रहित और भगवान की भक्ति में रुचि रखने वाले धार्मिक विचारों के हों। जातीयता, शारीरिक सौंदर्य, धन, सांसारिक पद प्रतिष्ठा से अधिक महत्व सुंदर चरित्र व धार्मिक वृत्ति को देना चाहिए। यज्ञ के लिए विवाह करने पर भगवत कृपा से समस्त सांसारिक सुख सामग्री स्वतः प्राप्त होती है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, जिमि सरिता सागर महु जाहि, जदपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाई। अर्थात जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। बालकांड दोहा 294 चौपाई 1 और 2। नंबर 5। धर्म पालन पर दृष्टि रखने से परमात्मा की सहायता भक्त की ओर बरबस खिंच आती है। कामोपभोग पर दृष्टि रखना राक्षसी व आसुरी वृत्ति है, किंतु धर्म के नियंत्रण में रखा गया काम स्वयं भगवान का रूप है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। गीता चैप्टर 7 श्लोक 11। श्री राम विवाह के प्रसंग में तुलसीदास जी ने कामदेव को श्री राम के घोड़े के रूप में चित्रित किया है। जनुबाजी बेशु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहहि। बालकांड दोहा 316 छंद 1।
अर्थात जैसे कि कामदेव स्वयं घोड़े का वेश बनाकर श्री राम की सेवा में शोभा पा रहा है। इससे यह संकेत स्पष्ट मिलता है कि विवाह जैसे पवित्र संस्कार में किस प्रकार काम को यज्ञ के नियमों की लगाम से बंधा होना चाहिए। इस सावधानी का पालन न करने से काम मनुष्य की सवारी न होकर मनुष्य पर सवार हो जाता है और उसकी दुर्गति कर डालता है। विवाह में तो काम का उपयोग होता है, न कि उपभोग। उसके धर्मानुकूल उपयोग का आधार यह निष्ठा है कि जो भी संतान उत्पन्न होगी उसे भक्त बनाना परम कर्तव्य है। उस संतान को फिर बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति तथा लोक हितकारी कर्तव्य कर्मों की उत्कृष्ट शिक्षा दी जाती है। काम के इस शास्त्रोक्त उपयोग से भगवत प्राप्ति होती है, किंतु उसके उच्छृंखल उपयोग से नरकों की प्राप्ति होती है। नारायण नारायण। यहाँ पे चैप्टर 2 फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3, धर्मनिष्ठ परिवार का निर्माण। प्रश्न 1, परिवार का निर्माण किस उद्देश्य से होना चाहिए? उत्तर, धर्मशास्त्रों का कहना है कि सृष्टि का निर्माण 2 स्तरों पर होता है। एक सृष्टि परमात्मा के स्तर पर होती है, जिसमें समस्त जीव या प्रकृति सम्मिलित होते हैं। दूसरी सृष्टि परमात्मा के ही अंश जीवात्मा के स्तर पर निर्मित होती है। परमात्मा का अंश होने के कारण उन्हीं की तरह जीवात्मा भी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वसुहृद है। वही जीवात्मा जब संसार में व्यवहार करने के लिए अपने को एक शरीर से युक्त कर लेता है, तो उस शरीर को ही अपना स्वरूप समझने लग जाता है और उस शरीर की सारी सीमाओं को अपने स्वरूप की सीमाएं मान लेता है। इस प्रकार दूसरे स्तर पर जीव सृष्टि का भी निर्माण हो जाता है, जिसमें जीव के आसपास का परिवेश, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति ही उसका अपना व्यक्तिगत संसार बन जाता है। सीमित शरीर की सत्ता को अपना स्वरूप मानना ही जीव का अहंकार कहलाता है, क्योंकि जब एक विशेष शरीर से अपनेपन का भाव दृढ़ होता है, तब अपने आप अन्य शरीरों से पराईपन का भाव पुष्ट होता है। यही अहंकार धीरे धीरे स्वार्थ का रूप ले लेता है, जिसमें फिर जीव केवल अपने लिए अर्थात अपने शरीर के लिए सुख सामग्री बटोरने में व्यस्त हो जाता है। असीम परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा को अपने शरीर के सीमित अस्तित्व का बोध प्रिय नहीं लगता। मन में अपने सीमित अहंकार को विस्तृत करने की इच्छा जागृत होती है, और कोई भी हो जिसे वह अपना कह सके। पहले तो वह अपने माता पिता, भाई बहन को ही अपना मानता रहता है। युवावस्था तक आते आते जब विवाह हो जाता है, तब वह किसी अपरिचित नारी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। इस प्रकार उसका अस्तित्व मैं से अब हम दोनों में बड़ी सुखपूर्वक रीति से विस्तृत हो जाता है। अपनेपन के भाव को बढ़ाने से तथा अपने अहंकार का विस्तार करने से उसे अपना निज स्वार्थ त्यागने में आनंद का अनुभव होता है। अब जिस वस्तु, परिस्थिति, व्यवहार से प्यारी पत्नी को प्रसन्नता मिले, वही उसे भी सुखकर लगने लगती है। इसी क्रम से जब दंपति के अस्तित्व में दुलारे बच्चों का भी समावेश हो जाता है, तब अपनापन का भाव इन 3-4 व्यक्तियों तक बढ़ जाता है। अब इस बच्चों के सुख के लिए माता पिता बड़ी प्रसन्नता से कष्ट सहते हैं, त्याग करते हैं। धर्मशास्त्रों से ज्ञात होता है कि यह क्रम प्रत्येक जीव की उस स्वाभाविक इच्छा का द्योतक है, जिसमें वह निरंतर बढ़ते रहना चाहता है, अपना विस्तार चाहता है, सर्वव्यापकता। इन्हीं धर्मशास्त्रों की यह भी आज्ञा है कि इस प्रकार अपनेपन के भाव को क्रमशः बढ़ाते हुए पहले परिवार के सदस्यों को अपना मानना चाहिए, फिर समाज के अन्य परिवारों को अपना परिवार मानना चाहिए, तत्पश्चात क्रमशः अन्य समाजों, राष्ट्रों, देशों को अपना ही मानना चाहिए। इस प्रकार क्रम को बढ़ाते बढ़ाते वह जीवात्मा ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है जिसमें समस्त प्राणी उसको अपना ही रूप दिखते हैं, सर्वसुहृदता। यही भाव परमात्मा का भी सबके प्रति रहता है और इसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा स्वरूप बन जाता है। इस परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए परिवार के माने हुए संबंध केवल प्रारंभिक सीढ़ी ही हैं, परंतु जब सुख भोग की इच्छा जीवात्मा की बुद्धि को जकड़कर पशु तुल्य भोगों की आसक्ति से बांधती है, तब उन सुखों को प्राप्त करने वाला उसका शरीर मैं तथा उस शरीर से संबंधित अन्य शरीर
मेरे अपने, ये दोनों ही उसके जीवन का सर्वस्व बन जाते हैं। फिर वह अन्य सभी शरीरों को पराया ही मानता है। इस प्रकार पहले तो वह समाज और संसार के हितों की उपेक्षा करके अपने परिवार का स्वार्थ साधन करता है। फिर परिवार में भी वैमनस्य और वैर विरोध के कारण अपने स्वयं के स्वार्थ साधन को ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है। यही कारण है कि आज निरंतर बढ़ती हुई संख्या में माता पिता, भाई बंधु और पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध न्यायालयों में संघर्षरत दिखाई देने लगे हैं और परिवार हिंसा और कलह के बढ़ते हुए षड्यंत्रों से त्रस्त हो रहे हैं। प्रश्न 2। परंतु परिवार की व्यवस्था तो भगवान ने ही की है। इस सीमित समूह के प्रति अपनेपन का भाव रखने में मनुष्य का क्या दोष? उत्तर। परिवार का सीमित अस्तित्व भगवान की व्यवस्था का अंग बिल्कुल भी नहीं है। गीता चैप्टर 9 श्लोक 17। भगवान ने अपने को ही संसार का पिता, माता और पितामह बताया है। साथ ही एकमात्र अपने को ही पवित्र करने वाला तथा शुभाशुभ कर्मों के फल का विधान करने वाला बताया है। सांसारिक संबंधों में कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जो इस महिमा का क्षुद्रातिक्षुद्र अंश भी हो। अतएव भगवान की आज्ञा का पालन करने में ही सबका हित है। उपरोक्त श्लोक से यह स्पष्ट है कि उनकी ओर से केवल 3-4 शारीरिक संबंधियों को ही अपना परिवार मानने का कोई आग्रह या निर्देश नहीं है। यह तो जीव की अपनी ही स्वीकृति है। संकुचित दृष्टि के कारण पहले तो वह अपने आप को शरीर मान लेता है, फिर केवल उस शरीर से संबंधित अन्य शरीरों को अपना तथा बाकी लोगों को पराया मान लेता है। अतः परिवार भगवान की व्यवस्था नहीं, अपितु जीव का अपना ही स्वार्थी दृष्टिकोण है। प्रश्न 3। यदि ऐसी बात है तो फिर भगवान की दृष्टि में अपना किसे मानना चाहिए? उत्तर। भगवान की इच्छा क्या है, इसे समझने के लिए निम्नलिखित धर्मशास्त्रों के वचन तथा संतों के विचारों से सहायता मिलती है। नंबर 1। मैं और मेरे की दुर्भेद्य ग्रंथियों के विषय में श्री ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहेंद्रिय आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। भागवत स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक 5 और 6 और 8। नंबर 2। कुटुंब की वास्तविक परिभाषा देते हुए हमारे धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है, अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है और यह पराया है। इस प्रकार की गणना छोटी बुद्धि वालों का काम है। उदार बुद्धि वाले के लिए तो सारा संसार ही एक कुटुंब है। पंचतंत्र अपरीक्षित 37। नंबर 3। परिवार के विषय में परम पूज्य बाबूजी कहते हैं, हमारी संस्कृति में तो समस्त भूत प्राणियों को अपना आत्मा समझना, सारी दुनिया को अपना कुटुंब मानना, अपनी उपमा से सबके सुख दुख का अनुभव करना, सबको भगवत स्वरूप समझकर सबकी सेवा करना और सबका अंश देकर बचा हुआ प्रसादामृत स्वयं खाना, इसी को उत्तम और कर्तव्य माना गया है। यह तो आज के इस उन्नत माने जाने वाले पतित युग की महिमा है कि जिसमें कुटुंब की परिभाषा केवल अपनी स्त्री तथा छोटे बच्चों तक ही सीमित हो गई है। लोक परलोक का सुधार, भाग 4, पत्र संख्या 54। प्रश्न 4। यदि हम अन्य परिवारों के ही साधन में लगे रहेंगे तो जो परिवार हमारे आश्रित हैं उनकी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी?
उत्तर, जीवात्मा की सृष्टि के कई अंग हैं, परिवार, मित्रगण, जाति, समाज आदि। इस जीव सृष्टि का उद्देश्य यही है कि मनुष्य जन्म लेते ही जो समस्त दायित्व जीवात्मा पर लागू होते हैं, उनका निर्वाह एक एक करके इन सभी अंगों के प्रति वह सुगमता पूर्वक कर ले। ऐसा करने से वह सृष्टि चक्र के व्यवस्थित संचालन में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करता है। इस योगदान के फलस्वरूप उसकी अपनी जीव सृष्टि के भी सारे अंगों की आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। इसका उदाहरण मनुष्य शरीर के विभिन्न अंगों से लिया जा सकता है। एक ही शरीर में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न अंग होते हैं। प्रत्येक अंग जो भी कार्य करता है वह अन्य सब अंगों द्वारा किए गए कार्य के सहायता रूप होता है। आँख यदि देखती है तो वह अपने लिए नहीं देखती है, उसका देखना अन्य अंगों की सहायतार्थ होता है। मुंह यदि भोजन चबाता है तो वह अपने लिए नहीं चबाता है, अपितु शरीर के सारे अंगों की उससे पुष्टि होती है। कुछ कुछ ऐसी ही दशा प्रत्येक परिवार और उसके सदस्यों की है कि वे अपना कार्य करते हुए परमात्मा की सृष्टि के संचालन में सहयोग दें। इसके लिए गीता के अध्याय 3 श्लोक 12 से 16 तक द्रष्टव्य हैं। इन श्लोकों में बताया गया है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए खाना पकाने वाला पाप ही खाता है और उसका जीना व्यर्थ ही है। प्रचलित भ्रांतियों में एक मुख्य भ्रांति यह है कि जीवन में स्वार्थ साधन परम पुरुषार्थ है। कहीं कहीं बचपन से ही माता पिता और परिवारजनों द्वारा संतान के मन और बुद्धि में स्वार्थ साधन का ऐसा गहरा भाव प्रविष्ट करा दिया जाता है कि मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसे भूलकर मनुष्य निकृष्ट से निकृष्ट पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। प्रश्न 5, यह सब समझते हुए भी अन्यों का परिवार पराया ही लगता है, अपने परिवार जैसा प्यारा नहीं। अनजाने लोगों के प्रति भी अपने ही निज जन जैसा भाव कैसे धारण करें? उत्तर, प्रत्येक मनुष्य का स्वरूप तो जीवात्मा का है जो अविनाशी है। संसार में व्यवहार करने के लिए वह शरीर का उपयोग कर लेता है। इसी शरीर से संबंधित निज जनों को वह अपना परिवार मानता है। जब शरीर की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो जीवात्मा उसे त्याग देता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे वस्त्र मैले या फटे पुराने होने पर मनुष्य उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण करके फिर अपने काम में लग जाता है। गीता चैप्टर 2 श्लोक 22। इसी प्रकार मृत्यु के समय एक शरीर और उससे जुड़े सभी सगे संबंधियों को छोड़कर कालांतर में जीवात्मा को दूसरा मनुष्य शरीर और एक नए परिवार की प्राप्ति होती है। यह जन्म मरण का चक्र और अनेक परिवारों के साथ संबंध विच्छेद कई जन्मों तक चलता रहता है। जिस प्रकार पिछले कई जन्मों के पारिवारिक सदस्यों की आज हमें स्मृति तक नहीं है, उसी प्रकार वर्तमान का परिवार भी एक विशेष प्रयोजन के लिए प्राप्त हुआ है और मृत्यु के बाद इनकी भी याद नहीं रहेगी। इसी कारण धर्मशास्त्रों की आज्ञा यही है कि मैं मेरेपन के भाव से अपने सीमित परिवार के सदस्यों से चिपक कर उनसे सुख की आशा नहीं पालनी चाहिए, वरना आज नहीं तो कल संबंध विच्छेद होने पर यही आशा अत्यंत दुखदायी होगी ही। पारिवारिक मोह की मिथ्यता के संबंध में श्रीमद् भागवत का निम्नांकित प्रसंग अत्यंत विचारणीय है। वर्णन आता है कि अपने प्रिय पुत्र की अकाल मृत्यु से सम्राट चित्रकेतु शोक के अथाह सागर में डूब गए। उनका तथा अन्य परिवारजनों का मोह नाश करने के लिए देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार की जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर उससे कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो और अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए? विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। यह जीव नित्य अविनाशी, सूक्ष्म, जन्मादि रहित, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है।
इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न पराया। भागवत स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक 1 से 5 तथा 8 से 10। इसीलिए परिवार का सही उपयोग तो यह है कि सब सदस्य मिलकर तथा एक दूसरे को प्रोत्साहित कर जन्म मृत्यु के भयानक चक्र से छूटने का साधन पूरी लगन के साथ करते रहें। इस साधन के सफल होने पर सगे संबंधियों का क्षुद्र स्नेह बंधन कट जाता है, अर्थात वह स्नेह परिवर्तित और परिवर्धित होकर चिरस्थायी प्रेम बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के ही वृहद परिवार का अंग बन जाता है, जहाँ फिर संबंध विच्छेद का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न 6। ऐसा ज्ञान तो कोई भी धारण नहीं करना चाहेगा जिससे अपने प्रियजनों से स्नेह बंधन कट जाएं। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम ही न रहा तो फिर वह परिवार किस काम का। उत्तर, यहाँ स्नेह अर्थात मोह और प्रेम में अंतर समझना आवश्यक है। स्नेह का अर्थ है अपने सुख की आशा से दूसरों से चिपकना। इसके विपरीत प्रेम का अर्थ है अपने सुख की परवाह न करते हुए दूसरों को सुख देना तथा उनका हित साधन करना। यदि हम अपने परिवार के सदस्यों से वास्तविक प्रेम करते हैं तो हम यह भी चाहेंगे कि उनको हर प्रकार के दुख से बचाया जाए। संसार को तो भगवान ने दुखों का घर ही घोषित किया है। गीता चैप्टर 8 श्लोक 15। पर साथ साथ इस दुख से प्रभावित न होने के लिए योग साधन का एकमात्र उपाय भी प्रस्तुत किया है। गीता चैप्टर 6 श्लोक 23। दुख की पराकाष्ठा मृत्यु ही है और यह भी नियम है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी ही। अतः मृत्यु के दुख से स्वयं बचने तथा अपने निज जनों को भी बचाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रभावी कदम अवश्य उठाने चाहिए। यदि हम वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो उनके प्रति हमारा अनिवार्य कर्तव्य क्या बनता है, इसे निर्धारित करते हुए ऋषभदेव जी कहते हैं, जो अपने स्वजन को भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से उसे नहीं बचाता, वह राजा राजा नहीं है, गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, मित्र मित्र नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। भागवत स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक 18। इसी आज्ञा की पुष्टि करते हुए आस्तिकता की आधारशिलाएं में परम पूज्य राधा बाबा के महत्वपूर्ण वचन हैं। अतएव हमें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए कि अपने परिवार का अपना स्वजन आत्मीय कोई भी बिना भजन किए न मरने पाए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि अपने से संबद्ध कोई भी व्यक्ति भजन के बिना न रहे। परिवार में जो कोई भी हो अथवा जो कोई भी हमसे अपना संबंध मानते हों, उन सब को हम भगवान की ओर प्रवृत्त करें। ऐसा करने पर परिवार के सदस्य हमें किसी सराय में विभिन्न अनिश्चित गंतव्य स्थानों को जाने के लिए ठहरे हुए यात्री अनुभव नहीं होंगे। हमें अनुभव होगा जैसे एक ही मालिक के आश्रित एक ही गंतव्य स्थान अपने घर की ओर जाते हुए व्यक्ति किसी धर्मशाला की कोठरियों में ठहरे हुए हों। वस्तुतः यही संबंध वास्तविक है, यही वांछनीय है। पृष्ठ संख्या 128। इन वचनों का अर्थ यह है कि सभी निज जनों को भगवान के ही निज जन के रूप में देखा जाए तथा उन्हें भी परम पूज्य बाबा की उपरोक्त आज्ञानुसार भगवत भजन और साधन निष्ठ जीवन की ओर प्रेरित किया जाए। इस प्रकार उन्हें इस योग्य बनाया जाए कि वे अखंड आनंद में शीघ्रातिशीघ्र स्थित हो जाएं, जहाँ दुख की छाया का भी प्रवेश ना हो। यह कार्य तभी संभव है जब पारिवारिक सदस्यों से अपने लिए सुख प्राप्त करने का स्वार्थपूरित भाव त्याग दिया जाए। यही वह स्नेह बंधन है जिसे काटने पर सभी के जीवन में अखंड आनंद और प्रेम की प्राप्ति संभव है। प्रश्न 7। निज जनों को भगवत भजन
शास्त्रोक्त आचरण तथा स्वाध्याय नाम जप आदि साधनों की ओर प्रेरित करने में कभी कभी यह संकोच होता है कि जब इन सब में अपनी ही दृढ़ता नहीं है तब दूसरों को किस मुंह से इन्हें करने का उपदेश दे सकते हैं। उत्तर, यह बात सत्य है कि यदि श्रेष्ठता के भाव से या फिर गुरु बनकर साधन भजन का उपदेश दिया जाए परंतु अपने मन में उस साधन की दृढ़ता न हो तो स्वजनों पर प्रभाव पड़ना कठिन है। इसलिए उपदेश न देकर मन में दैन्यता, प्रेम और उनके हित का भाव रखकर उनसे केवल प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही अपने जीवन में भजन के सभी अंगों को दृढ़ करके उनके सामने एक उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार घर में सबसे सम्मान, प्रेम, हित और सत्य का आचरण करने से सभी पर विलक्षण प्रभाव शीघ्र ही दिखेगा। इस विषय में लेख संख्या 29 परम पूज्य बाबूजी के वचन बिंदु घ अवश्य देखें। स्वजनों को साधन की ओर प्रेरित करने के विषय में कुछ उपयोगी बिंदु निम्नांकित हैं। क. दैन्यता और प्रेम से प्रार्थना कुछ इस प्रकार की जा सकती है कि शास्त्रों और संतों की आज्ञाओं को मानने में ही हम सबका कल्याण है। मैं न तो गुरु हूँ, न ही इन आज्ञाओं को पूर्ण रूप से धारण कर पाया हूँ। मैं केवल इन्हें धारण करने की चेष्टा ही कर रहा हूँ और आपसे प्रार्थना है कि आप भी चेष्टा अवश्य करें। मनुष्य जीवन का अनमूल्य समय यदि हमने व्यर्थ ही गंवा दिया तो हमें बड़ा भारी दुख उठाना पड़ेगा। आप तो मेरे अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम सब मिलकर हर प्रकार के दुख से बचे रहें, आनंद और प्रेम के पथ पर चलने लगे। ख. यह परम आवश्यक है कि अपनी व्यक्तिगत बात न कहकर केवल धर्म ग्रंथों एवं प्रकाशित संत वचनों के उपयुक्त तथा सरल प्रसंगों को पढ़वाकर अपनी प्रार्थना सामने रखें। इससे शास्त्र एवं संतों की शक्ति उस चेष्टा का आधार बनकर स्वजनों पर अपना प्रभाव डालेगी। ग. धर्म की शिक्षा देने के लिए शास्त्रज्ञ होना अनिवार्य नहीं है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी बड़ी आसानी से 3री कक्षा में पढ़ने वाले अपने छोटे भाई बहन को कुछ न कुछ शिक्षा दे ही सकता है। इस प्रकार जितना भी पढ़ा हो, समझा हो, उसे अन्य सदस्यों के उपयोग के लिए प्रेम व विनम्रता से प्रस्तुत करें। घ. मन में इस कारण भी संकोच हो सकता है कि कहीं स्वजन पलटकर हमें यह न कहें कि जो आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं वह आप स्वयं तो करते नहीं। इस परिस्थिति का एक ही समाधान है कि हम वह शास्त्रोक्त आचरण करने लग जाएं। वास्तव में यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक प्रभावी कसौटी है कि जब तक दूसरों से धर्माचरण की प्रार्थना करने में संकोच है या प्रार्थना का पर्याप्त प्रभाव दूसरों के मन पर नहीं पड़ता, तब तक यही समझना चाहिए कि धर्माचरण के प्रति अपनी ही निष्ठा में अभी कमी है। इस विषय में अत्यंत शिक्षाप्रद संत वचनों के लिए इसी संकलन के लेख संख्या 10 संत वाणी का बिंदु 14 अवश्य देखें। च. निष्ठा दृढ़ होने का लक्षण यह होगा कि स्वजनों द्वारा शास्त्र की आज्ञा न मानने में हमें उनकी भीषण हानि और अत्यंत दुखमय भविष्य का स्पष्ट दर्शन होगा। उनके पतन की इस संभावना से चिंतित होकर हृदय में जलन होगी। उदाहरणार्थ, जब छोटा बच्चा पाठशाला नहीं जाना चाहता या अत्यंत पीड़ा में होने पर भी दवा खाने से मना करता है, तब उसके माता पिता उसकी अस्वीकृति को चुपचाप मान नहीं लेते। वे व्याकुल होते हैं कि यह बच्चा अपने लिए भीषण दुखमय भविष्य का निर्माण कर रहा है। हितैषिता के इस भाव का वर्णन करते हुए श्री ऋषभदेव जी कहते हैं, गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आँख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। भागवत स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक 17। इसी प्रकार की चिंता प्रत्येक भक्ति रहित और साधन रहित स्वजन के प्रति उमड़नी चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। फिर पारस्परिक संबंध की मर्यादानुसार उससे कल्याण पथ पर चलने का निवेदन अवश्य करें। साथ ही भगवान से कातर प्रार्थना करें
कि उनकी कृपा से ही यह चेष्टा सफल हो सकेगी। इस प्रकार श्रद्धा, धैर्य एवं तत्परता से चेष्टा करने से ही उस स्वजन के प्रति अपने परम आवश्यक दायित्व का निर्वाह होगा। प्रश्न 8। यदि परिवार के सदस्य हमें भगवत भक्ति की ओर प्रेरित न करके धर्म विरुद्ध आचरण की ही आज्ञा दें तो उनके प्रति क्या भाव धारण करना चाहिए? उत्तर। धर्म ग्रंथों में पारस्परिक व्यवहार के बहुत से निर्देश दिए जाते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति निर्देशित जो कर्तव्य है वह पहले व्यक्ति के कल्याण का साधन है, किंतु वह दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं है। जैसे पुत्र का कर्तव्य माता पिता की सेवा करना है और ऐसा करने से पुत्र अपने धर्म में प्रतिष्ठित होकर अपना कल्याण साधन कर सकता है, किंतु पुत्र की सेवा को जो माता पिता अपना अधिकार मान लेते हैं वे तो अपने जीवन के लिए भांति भांति के कष्टों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। माता पिता का कर्तव्य अपनी संतान को भगवत भक्ति के मार्ग पर आरूढ़ करना है, किंतु संतान का यह अधिकार नहीं है कि ऐसा न किए जाने पर वह अपने माता पिता को दोषी समझे। इसीलिए परम पूज्य बाबूजी ने लिखा है, माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना निश्चय ही धर्म है, किंतु यदि वे पाप की आज्ञा दें, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, असत्य आदि का आचरण करने के लिए कहें तो उसे नहीं मानना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करने में अपने को बड़े से बड़ा त्याग करना पड़े, यहाँ तक कि नरक में भी जाना पड़े तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए। परंतु जिस आज्ञा के पालन से आज्ञा देने वाले माता पिता का भी अनिष्ट होता हो, उस आज्ञा को उनके हित के लिए नहीं मानना चाहिए। चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि की आज्ञा से उनका अवश्य ही अनिष्ट होगा, क्योंकि ये बड़े पाप हैं और इनके करवाने वाले वे बनेंगे। ऐसी अवस्था में उनकी आज्ञा न मानकर उन्हें विनय के साथ समझाना चाहिए और श्री भगवान से उनकी बुद्धि शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करते हुए भी न तो किसी के प्रति द्वेष रखना चाहिए और न मैं श्रेष्ठ हूँ, ये निकृष्ट हैं, इस प्रकार अपने में श्रेष्ठता का अभिमान और उनमें हेय बुद्धि ही करनी चाहिए। लोक परलोक का सुधार, भाग 4, पत्र संख्या 68 और 69। सामान्य धर्म में पतिव्रता पत्नी को, पितृभक्त पुत्र को, गुरु भक्त शिष्य को और स्वामी भक्त सेवक को अपने पति, पिता, गुरु और स्वामी की वहीं तक की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए जिनके पालन से आज्ञा देने वालों को पाप न होता हो। लोक परलोक का सुधार, भाग 3, पत्र संख्या 81-82। जैसे पिता किसी दूसरे का अहित करने की, चोरी, डकैती, खून या व्यभिचार आदि की आज्ञा दे अथवा स्वयं चोरी, जारी, हिंसा आदि पाप कर्म करता हो और उसमें सहायता देने की आज्ञा दे तो उसे नहीं मानना ही पुत्र का कर्तव्य और धर्म है। पाप बुद्धि और पाप चेष्टा का समर्थन करना भी पाप है, फिर पाप कर्म करना तो पाप है ही। और जो इस प्रकार किसी को पत्नी, पुत्र, शिष्य या सेवक को पाप में लगाएगा वह भी प्रेरक और समर्थक होने से पाप का भागी होगा ही। ऐसी हालत में उसकी आज्ञा न मानने में ही उसका और अपना कल्याण है। जहाँ तक परिवार का प्रश्न है, शारीरिक संबंधों पर आधारित परिवार की आज्ञा मानने की विवशता केवल बालक के अवयस्क होने तक ही हो सकती है। सामान्य रूप से शारीरिक संबंधों के प्रति शारीरिक कर्तव्य का पालन तो जीवन भर करना श्रेयस्कर है, किंतु अकर्तव्य कर्तव्य के निर्णय में व्यस्क हो जाने के उपरांत पूरा दायित्व व्यक्ति का अपना ही है कि वह शास्त्र द्वारा प्रमाणित व्यवहार ही करे। गीता चैप्टर 16 श्लोक 24। इसीलिए परिवार के प्रति अपना पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने से संबंधित सभी स्वजनों को जीवन के परम लक्ष्य भगवत भक्ति की ओर उन्मुख करे। हो सकता है ऐसा करने में उसे विरोध का सामना करना पड़े और कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट भी उठाना पड़े। इन कष्टों को अत्यंत उत्साह और हर्षपूर्वक उसी प्रकार सहना चाहिए जैसे मातृभूमि की रक्षा करने में लगा हुआ सैनिक अपने प्राणों का हर्षपूर्वक उत्सर्ग कर देने के लिए तत्पर रहता है। नारायण नारायण। चैप्टर 4, धर्मनिष्ठ जीवन पद्धति। गृहस्थ एक महत्वपूर्ण आश्रम है।
इसका महत्व अन्य तीनों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों से बढ़कर है। एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें तीनों आश्रमों का समावेश है और यह तीनों आश्रमों का आधार भी है। इसके लिए कुछ पालनीय बिंदु निम्नांकित हैं। आनंद यात्रा प्रथम पुष्प में इस लेख के हर बिंदु से संबंधित शास्त्र वचन के संकेत देखे जा सकते हैं। नंबर 1, एक गृहस्थ परिवार के सभी सदस्यों का प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना अनिवार्य है। शिशुओं के अतिरिक्त बालक बालिकाओं, युवाओं और माता पिता का ग्रीष्म काल में प्रातः 4 बजे तक और शीतकाल में प्रातः 5 बजे तक उठना आवश्यक है। शौच आदि से निवृत्त होकर व्यायाम और स्नान से 1 घंटे में निवृत्त हो जाना चाहिए। नंबर 2, स्नान के तुरंत बाद 15 से 30 मिनट तक जप एवं ध्यान करें। यह सब सूर्योदय से पूर्व ही हो जाए तो अति उत्तम, किंतु स्नान तो सूर्योदय से पूर्व ही हो जाना चाहिए। यदि गर्मी अधिक होने के कारण स्नान दोबारा करना पड़े तो कोई हानि नहीं। नंबर 3, जप और ध्यान के पश्चात आधे घंटे का पारिवारिक कीर्तन व सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करें। नंबर 4, स्वाध्याय के पश्चात दैनिक अग्निहोत्र करें। पर्यावरण को दूषित करने के परिहार स्वरूप अग्निहोत्र अत्यंत आवश्यक है। धर्मनिष्ठ जीवन पद्धति के इन पक्षों का सबल समर्थन चाणक्य नीति में मिलता है। चाणक्य नीति में लिखा है, जहाँ ब्राह्मणों के चरणोदक से कींच नहीं होती, जहाँ वेद शास्त्रों की ध्वनि की गरज नहीं होती, जहाँ स्वहा स्वधा की ध्वनि नहीं होती, वे घर शमशान के तुल्य हैं। नंबर 5, इसके बाद दैनिक कर्तव्यों को इस प्रकार संपादित करें कि वे कर्मयोग बनकर परमात्मा को समर्पित हों। कर्तव्य निर्धारण के लिए निम्नांकित बातों का विचार करें। क, वर्णाश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार वे कर्म चुने जाएं जो धर्म संगत हों। ख, कर्म सामाजिक नियमों के अनुसार हों और किसी अन्य व्यक्ति के लिए हानिकर ना हो। ग, कर्मों का संपादन अपनी सामर्थ्य का विचार रखते हुए करना चाहिए। नंबर 6, कर्तव्य कर्मों और उनके फलों को भगवान के चरणों में समर्पित करें। कर्म समर्पित करते समय 3 बातों का विचार रखें। क, धर्म संगत कर्म ही भगवान के निमित्त किए गए कर्म होते हैं। ख, ऐसे कर्म करते समय वह निरंतर विचार रखें कि वे कर्म भगवान की शक्ति से ही किए जा रहे हैं। ग, कर्मों का फल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को समर्पित करें और उनका परिणाम भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। नंबर 7, जीवन में व्यवहार करते समय गृहस्थ धर्म तथा सदाचार को दृढ़ता से पकड़े रहें। बड़ों के प्रति आदर और छोटों के प्रति प्रेम का व्यवहार करें। दुर्वचन और कठोर वचन, लांछन, निंदा, छल कपट, डांट फटकार इत्यादि को मूल सहित उखाड़ फेंके। व्यवहार में नम्रता और सिद्धांत में दृढ़ता, यही जीवन का मूल मंत्र है। इसे धारण करने के लिए प्रतिक्षण भगवान को याद रखें और उन्हीं का आश्रय लें। नंबर 8, स्त्री जाति में प्रत्यक्ष अपनी माता का दर्शन करें। महिलाएं पुरुषों को भाई या पिता की दृष्टि से देखें। अवस्था में छोटी होने पर भी पुरुष घर में आने वाली महिला की चरण धूलि लें। नंबर 9, गीता में अधिकार शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वह है कर्मण्येवाधिकारस्ते। बस कर्म करने में ही अधिकार है, अर्थात केवल दायित्व का निर्वाह करने का अधिकार है। कुछ पाने का न तो अधिकार है न कुछ पाना ही है। जो प्राप्त होता है वह भगवान का प्रसाद है और जितना प्राप्त होता है वही पर्याप्त है। नंबर 10, यह काम मेरा नहीं है, ये शब्द न तो मुंह पर आए और न इतना घृणित भाव ही मन में आए। परिवार में यदि किसी को काम के भार से दबा देखें तो आगे बढ़कर वह उसकी आज्ञा लेकर कुछ भार अपने ऊपर ले ले। नंबर 11, किसी से सेवा लेने का भाव न रखें, प्रत्युत सेवा करने को भगवान की पूजा का अनुपम अवसर समझें। नंबर 12, स्वहित साधन, सुख भोग की इच्छा व दूसरों के स्वत्व का अपहरण सर्वथा त्याज्य है। इसमें दुख ही दुख प्राप्त होते हैं और स्वास्थ्य, समय और धन की विनष्टि होती है। इसके विपरीत परहित साधन, पर सुख परायणता और स्वत्व दान से जीवन की, स्वास्थ्य की और इंद्रियों की पुष्टि होती है। नंबर 13, अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से ही अपने अधिकार की आश्चर्यजनक रूप से रक्षा होती है।
इस विषय में प्रसिद्ध लेखक थॉमस पेन का कहना है, वेयर द राइट्स ऑफ मेन आर इक्वल, एवरी मैन मस्ट फाइनली सी द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर्स एज द मोस्ट इफेक्चुअल सिक्योरिटी ऑफ हिज ओन। अर्थात जहाँ मनुष्यों के अधिकार समान हैं, वहाँ हर व्यक्ति को यह स्वीकार करना ही होगा कि दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा परम आवश्यक है, क्योंकि यही उसके अपने अधिकारों की सुरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है। नंबर 14, धर्मशास्त्रों में हर मनुष्य के धर्म का उल्लेख है, परंतु यह याद रखें कि किसी का भी धर्म या कर्तव्य किसी अन्य का अधिकार नहीं है। स्त्री का धर्म पातिव्रत्य पालन है, किंतु पति इसने अपना अधिकार ना समझे। माता पिता का धर्म बालक का पालन पोषण करना है, किंतु बालक उनसे कुछ न मांगे। बालकों का धर्म माता पिता की सेवा करना है, किंतु यह माता पिता का अधिकार नहीं है। शिष्य का कर्तव्य गुरु की सेवा करना है, किंतु यदि वास्तविक गुरु है तो वह इसे अपना अधिकार नहीं समझे। अधिकार तो केवल एक है, धर्म के अनुसार कर्तव्य करने का। नंबर 15, स्वाध्याय से और महात्माओं के सत्संग से केवल अपनी त्रुटियों को सुधारने के लिए उपाय प्रयत्नपूर्वक सोचें। दूसरों में त्रुटियां देखने की प्रवृत्ति को सत्संग अथवा स्वाध्याय से निर्मूल करने का प्रयत्न करें। नंबर 16, उपरोक्त प्रकार से सारे दैनिक कर्म यदि कर्मयोग का साधन बनाए जाएं, तो उससे परमार्थ साधन तो होता ही है, साथ में सांसारिक अभ्युदय भी होता है। अपने को अनुशासित करने में संभव है कि आरंभ में कुछ कठिनाई का अनुभव हो, परंतु अभ्यास हो जाने पर जीवन अत्यंत सरल और तनाव रहित हो जाता है और किसी प्रकार की निराशा पास नहीं भटकती। नंबर 17, दैनिक कार्यों की समाप्ति पर सायंकाल या रात्रि में कम से कम 1 घंटा पारिवारिक स्वाध्याय व कीर्तन में अवश्य लगना चाहिए। चेष्टा यह होनी चाहिए कि रात्रि में 10 बजे तक सब परिवारजन शयन करने चले जाएं। नंबर 18, इस प्रकार से धर्मनिष्ठ जीवन के द्वारा पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, पीढ़ीगत विषमता की संभावना निर्मूल हो जाती है। नंबर 19, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को धर्मनिष्ठ बनाकर परिवार और समाज के लिए अंतिम क्षण तक एक आवश्यक और आदरणीय सहयोगी बना रह सकता है, अन्यथा परिवार बिखरने लगता है, बड़े बूढ़ों की उपेक्षा होने लगती है और संतान युवा होकर उच्छृंखल हो जाती है। नंबर 20, इस प्रकार धर्मनिष्ठ जीवन में प्रतिदिन समय का विभाग निम्नलिखित होता है। क, शयन विश्राम 6 घंटा, ख, स्नान भोजन व्यायाम आदि शारीरिक कार्य 6 घंटा, ग, जीविका निर्वाह के कर्म 6 घंटा, घ, साधना संबंधी कृत्य तथा नाम जप ध्यान स्वाध्याय कीर्तन आदि 6 घंटा। आवश्यकता अनुसार पहले लिखे 3 कार्यों के समय में फिर बदल किया जा सकता है। उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार वर्तमान के व्यस्त जीवन में साधन के लिए 6 घंटे निकाल पाना कुछ कठिन प्रतीत हो सकता है। ऐसे में महानगरों में रहने वाले कई नवयुवकों ने सरल युक्तियां निकाली हैं, जिनका उपयोग कोई भी व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार कर सकता है। उदाहरणार्थ, कार्यालय और घर के बीच आते जाते सफ़र करते समय 1 घंटे का समय जप के लिए उपयोग करना, कार्यालय में काम के बीच 5-10 मिनट का स्वाध्याय प्रत्येक घंटे 2 घंटे पर करना आदि। इस प्रकार सर्वशक्तिमान सत्ता से बारंबार जुड़ने पर मन स्वस्थ रहता है और कर्तव्य निर्वाह भी दक्षता से हो पाता है। इन नियमों के प्रति दृढ़ता धारण करने से प्रकृति भी सहायता करने के लिए बाध्य हो जाती है और सारा कर्म जाल इस प्रकार सिमट जाता है कि साधन के लिए निर्धारित समय सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है। नंबर 21, धर्मनिष्ठ जीवन का लक्ष्य श्रद्धा का विकास है। इसमें ज्ञान उदय होता है। ज्ञान से अविचल शांति व आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। श्रद्धा में विकास के लिए सात्विक आहार, सात्विक यज्ञ, सात्विक दान व सात्विक तत्व आवश्यक है, जिनका विवेचन गीता अध्याय 17 में किया गया है। नंबर 22, अनावश्यक सामाजिक और पारिवारिक क्रियाकलापों से बचना चाहिए। व्यर्थ वार्तालाप, वाद विवाद, जोड़ तोड़ आदि में समय नष्ट ही होता है। कुसंग तो सर्वथा त्याज्य है।
सत्संग में रुचि, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास और भगवान नाम का अनन्य आश्रय लेने की ओर मन को निरंतर लगाने का प्रयत्न करें। विशेष इसी संकलन के लेख संख्या 16 एवं 18 में पुरुषों एवं नारियों के लिए सांकेतिक दिनचर्या प्रस्तुत है। आशा है कि इनके सदुपयोग से पाठकों को अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार धर्मनिष्ठ जीवनचर्या निर्धारित करने में सुविधा होगी। नारायण नारायण। चैप्टर 5 साधन समीक्षा। भगवत प्राप्ति से तात्पर्य अक्षय सुख और असीम आनंद की स्थिति की प्राप्ति है। यह इसी सांसारिक जीवन को जीते हुए प्रत्येक मनुष्य द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसके साधन को ही योग साधन कहते हैं। योग साधन में दृढ़ता के लिए निम्नांकित बिंदुओं का पालन आवश्यक है। इन बिंदुओं के पालन के लिए पाक्षिक अथवा मासिक समीक्षा करते रहना चाहिए। नंबर 1, दैनिक साप्ताहिक अग्निहोत्र। अग्निहोत्र हवन करने का अभ्यास कुछ ही दिन में हो जाता है। इससे घर का और पड़ोस का वातावरण तथा सभी निवासियों का मन सुखमय और शांतिमय हो जाता है। दैनिक अग्निहोत्र में मात्र 12 या 15 मिनट का समय लगता है। इससे भगवान की कल्याणकारी दैवी शक्तियों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को ग्रहण करने की सामर्थ्य आती है। नंबर 2, षोडशाक्षर मंत्र जप। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभ्यास करने पर इस मंत्र की एक माला के जप में 4-5 मिनट लगते हैं। प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप होना चाहिए, जिससे प्रत्येक सांस पर भगवान का एक नाम अंकित हो। इसे चलते फिरते, यात्रा करते, आवश्यक बातचीत करते किया जा सकता है। यह लक्ष्य रखना चाहिए कि 6 मास समाप्त होते होते व्यक्तिगत सामर्थ्यानुसार दैनिक जप संख्या 32 से 64 माला तक हो जाए। इससे सर्वशक्तिमान परमात्मा से एकात्मकता प्राप्त होती है। नंबर 3, स्वाध्याय। प्रतिदिन गीता के कम से कम 2 से 4 श्लोक तक अथवा श्री रामचरितमानस के 2 से 5 दोहे तक उनकी चौपाइयों सहित अथवा और श्री महाभगवत महापुराण के 1 से 3 अध्याय तक पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उनके अर्थों का मनन और उनके अनुरूप आचरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि संस्कृत पढ़ने में कठिनाई हो तो हिंदी के अर्थ और टीका को समझ कर पढ़ना चाहिए। यह स्वाध्याय पारिवारिक स्तर का होना चाहिए। जो अंश समझ में ना आए उन्हें सत्संग में पूछकर जीवन में धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 4, सत्संग। गीता, रामचरितमानस और श्रीमद् महाभागवत महापुराण की सत्संग गोष्ठियों में दृढ़ विश्वास सहित नियमित उपस्थिति होनी चाहिए। इसके लिए निर्धारित समय से पहले ही पहुंचने की चेष्टा करें। देर से पहुंचने पर उपस्थित व्यक्तियों को व्यवधान होता है। अनियमित और अप्रासंगिक रूप से उपस्थित होने की वृत्ति को बलपूर्वक कुचल दें। नंबर 5, धर्म ग्रंथ प्रचार। सुदृढ़ निश्चय से यह धारण करें कि परिवार के प्रत्येक सदस्य उपरोक्त साधन में लग जाएं। स्वजनों और इष्ट मित्रों को भी उपरोक्त धर्म ग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा का निश्चयात्मक प्रयत्न करें। इससे यह ज्ञात होगा कि धर्म ग्रंथ के प्रति हमारी अपनी श्रद्धा और हमारा विश्वास कितना दृढ़ है। उपरोक्त 4 साधन नियमित रूप से करने पर प्रचार की योग्यता स्वतः ही प्राप्त होती है। नंबर 6, सत्संग और गोष्ठियों में सहभागिता। यह प्रयत्न करें कि सत्संग गोष्ठी 1 से 3 मास में अपने घर पर भी हो। यदि ऐसी सुविधा न हो तो जहां गोष्ठी होती हो वहां उसे आयोजित करने में अपनी सक्रिय सहभागिता का प्रयत्न अवश्य करें। आयोजन व्यवस्था में हाथ बटाना, प्रसाद व्यवस्था में सहयोग करना और इनमें भाग लेने वालों को यथासमय सुविधा प्रदान कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में इसका महत्व स्वयं उपस्थित होने से कम नहीं है। उपरोक्त बिंदुओं में कितनी प्रगति हुई इसकी पाक्षिक और मासिक समीक्षा करते रहना चाहिए। इसके लिए एक साधन पुस्तिका तैयार करके उसमें प्रतिदिन किए गए साधन का लेखा भरते रहना चाहिए। जैसे दिन के अंत में प्राप्त धन का पूरा हिसाब यदि सेठ को दिया जाए तो वे उससे प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार परमात्मा द्वारा दी गई सांसों का उपयोग दिन भर में किन किन साधनों के लिए किया गया, इसका लिखित हिसाब उनको समर्पित करने से उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इससे उन साधनों में आश्चर्यजनक रूप से प्रगति होती है। नारायण नारायण।